अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन बेग साहब की नज़म शिकस्त इंतज़ार पढ़ रहे हैं और पहले लेक्चर में पहले वीडियो में हमने इसका खुलासा इसका मफ़हूम पढ़ा और पहला बंद भी उसकी भी तशरीह की और जो इसके मुश्किल अल्फाज थे वो हमने बोर्ड पर लिखे और आप इन अल्फाज की एक बार फिर इआदा करें, इन्हें पढ़ें। ख़ज़ां रसीदा बेरोनक पुराना चराग राह रास्ते में जलने वाला दिया कोहर धुंध मलगजी फ़िज़ा मैली फ़िज़ा नज़र नवाज नज़र को नवाजने वाला तेरगी अंधेरा मुंतज़िर इंतज़ार करने वाला शरारा चिंगारी इज़्तिराब बेचैनी राहगुज़ार रास्ता महमल कुजाब या हम इसे डोली भी कहते हैं। तो अज़ीज़ बच्चों, आज हम इसका दूसरा बंद इस नज़म का पढ़ते हैं। आप अपनी किताब जो दरसी किताब है वो निकालें, सफ़ा नंबर है 209। तो दूसरा बंद हम पढ़ते हैं इसका। आप नज़र किताब की जानिब रखें। नज़र नवाज नज़ारों के दाग तक न मिले, सियाह रात के दामन से तेरगी न छिटी, फलक पे जलते सितारों के दाग तक न मिले, गली के मोड़ पर इस सामने की खिड़की में। अजीज़ तालिबा व तालिबात, ये बंद उर्दू के एक मोतबर शायर मिर्ज़ा यासीन बेग की नज़म शिकस्त इंतज़ार से मुंतखब किया गया है, इन्हें लिया गया है। और इस नज़म में जैसा कि आपको मालूम है शायर ने इंतज़ार को मौजू बनाया है और हम पढ़ने वालों तक ऐसी कैफियत इंतज़ार की कैफियत पहुँचाने की कोशिश की है कि इंतज़ार के लम्हे इंसान को बुरी तरह से मुतासिर करते हैं। शायर इस बंद में फरमाते हैं कि रात ऐसी अंधेरी थी, जैसे मैंने मफ़हूम में भी आपको बताया कि रात ऐसी अंधेरी थी कि आसमान पर जलते सितारों का निशान भी न मिला। यानी कि जब हम रात को देखते हैं तो सितारे चमकते हैं, लेकिन ये नाउमीदी की रात ऐसी थी, ये यास और नाउमीदी की रात ऐसी अंधेरी थी कि हमें तारे भी नज़र नहीं आए, उनका निशान भी नहीं मिला। उसी मोड़ पर मौजूद सामने वाली खिड़की में कैस यानी कौन मजनून बेकरार और नज़रों में बेचैनी लिए बैठा है, यानी बेकरार बैठा है। यानी इसी मोड़ पर सामने वाली खिड़की, यहाँ इसने इस नाउमीदी को किसके साथ तशबीह दी है? लैला मजनू के किस्से के साथ तशबीह दी है। कहता है कि कैस जो है मजनू है और इंतज़ार में बैठा है बेकरार और बेचैनी लिए हुए। तो इसका तीसरा बंद हम पढ़ते हैं इस नज़म का। वो कैस मुंतज़िर, वो बेकरार बैठा है, कौन? मजनून। वो कैस मुंतज़िर, वो बेकरार बैठा है, नज़र नज़र में शरारों का इज़्तिराब लिए, नज़र में शरारों का इज़्तिराब लिए, धड़कते दिल से सर राह गुज़ार बैठा है, धड़कते दिल से सर राह गुज़ार बैठा है। उसे खबर नहीं शायद कि मोहमिल लैला, उसे खबर नहीं शायद कि महमिल लैला। यानी शायर मिर्ज़ा यासीन बेग साहब इस
نظم یعنی شکست انتظار میں فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ انتظار کے لمحے انسان کو بری طرح سے متاثر کرتے ہیں. یہ اس نظم کا مفہوم بھی آپ سمجھ لیجیے کہ انتظار کی گھڑیاں جو ہوتے ہیں بڑے کٹھن ہوتے ہیں، بڑے مشکل ہوتے ہیں، بڑی دشوار گزار ہوتی ہیں. اور کیا کہتا ہے شاعر؟ فرماتے ہیں کہ راستے میں بیٹھے کیس مجنوں کا دل تیز تیز دھڑکتا ہے. بے قرار بیٹھا ہے اور اس کا دل جو ہے تیز تیز دھڑکتا ہے، تیز تیز، لیکن اسے معلوم ہی نہیں، لیکن اسے معلوم ہی نہیں کہ کیا کبھی لیلا کی ڈولی، محمل ڈولی کو کہتے ہیں، لیلا کی ڈولی وہاں سے گزرے گی یا اس کی قسمت میں صرف انتظار ہی انتظار ہے، صرف نا امیدی ہی نا امیدی ہے. عزیز بچوں، یہ نظم جو تھی اس میں شاعر نے بالکل انتظار کے جو لمحات ہیں ان کے برے اثرات جو ہوتے ہیں، نا امیدی ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. کس طرح سے یہ انتظار کی گھڑی مشکل سے مشکل ترین ہوتی ہے، چاہے یہ زندگی کے کس موڑ پر انسان کو ملے، چاہے یہ زندگی کے کس طریقے سے ملے. یہ انتظار چاہے انسان کو زندگی کے کس حصے میں کس طریقے سے ملے، لیکن انتظار کی گھڑیاں بڑی کٹھن ہوتی ہیں، بڑی دشوار ہوتی ہیں، بڑی مشکل ہوتے ہیں. انتظار کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے. عزیز بچوں، مجھے امید ہے کہ یہ نظم جو ہم نے 2 ویڈیوز میں مکمل کیے ہیں آپ کو پوری طرح سے سمجھ آئی ہوں گے. انشاءاللہ اس کے جو سوالات ہیں وہ ہم آپ کو بذریعے نوٹ یا واٹس ایپ کے ذریعے اسی نمبر کے ذریعے میں آپ کو بھیجوں گا. آپ گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے، آرام سے اس نظم کا اعادہ کریں اور جو تشریح میں نے کی ہے اس کو آپ اپنے قلم سے اپنی کاپی پر درج کریں. اعادہ کرنے سے اس کا آپ کو پوری طرح سے یہ سمجھ آ جائے گی. تب آپ سے میں وداع لیتا ہوں، آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اسی امید کے ساتھ کہ آپ تمام جو سوالات ہیں اب تک جو ہم نے کیے ہیں ان پر نظر رکھیں گے، انہیں اعادہ کریں گے اور یاد کر کے، تاکہ امتحان میں ہمیں آسانی ہو جائے گی. آپ بخیر رہے، صحیح سلامت رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.